हालेलुया। क्योंकि समूह से में लिखता है कि मैंने एक नई वस्तु बनाई जिसको बना के मैं पछताया। आप कैसे उसके स्पष्ट तरीके से और प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। शायद हमारे बोलने के कान ज्यादा और सुनने के कम है। कुछ ऐसा कई बार ऐसा महसूस हुआ और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें 2025 के 25 दिसंबर तक संभाल के रखा है ना। और प्रभु हमारा महान है और उससे हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना भी अद्भुत था और जाना भी अद्भुत था, है ना। मैं कहीं एक इसी महीने में कई दिन पहले, यदि आप सुनते तो मुझे सुनिए, यदि आपको सुनने की इच्छा नहीं तो ना सुनिए। अभी हम बोलेंगे आपको बहुत अच्छे लगते हैं आप जो बोलते हो और बोलते हैं बहुत अच्छे, ऐसी बात नहीं है। तो मैं भी ना कुछ दिन पहले फेसबुक में देख रहा था, एक बच्चे का फोटो देख रहा था, वो लेट रहा है ना। और जब उसका डिलीवरी हुआ ना, बच्चा पैदा हुआ और उसको सेल्फी ले रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं, उसका फोटो उतार रहे हैं। बच्चा मन ही मन में सोच रहा है, उसमें देखा था वो मुझे लग रहा था किसी अच्छे परिवार में पैदा हुआ है ना। और फिर क्या है, एक दूसरा बच्चा भी था और उसको कोई देख नहीं रहा है ना। और डॉक्टर नर्स खड़े हैं उसके पास में, वो खड़ा है, वो सोच रहा है शायद में किसी घर में पैदा हो। और यदि हम अपने यीशु मसीह के बारे में देखें, हालेलुया, शायद हमारी बहनों को पीछे सुन नहीं रहा, मैं से ज्यादा कोशिश नहीं कर सकता बोलने के लिए। नहीं, मेरी आवाज तो ठीक है लेकिन बहनों की मुझसे ज्यादा, ये मुझे मानना। तो मतलब क्या मैं बोल रहा था कि जो बच्चा था पहला है ना, जो सोच रहा था कि मेरे साथ कितनी सेल्फी ले जा रहे हैं ना, और मेरे जब मैं पैदा हुआ कितने लोग मिठाई बांट रहे हैं, कितना भी दे रहे हैं, और कुछ लोग उसको सोना भी दे रहे थे, है ना। वो सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छे परिवार में पैदा हूँ। और फिर ये बात होगा, चलो ये भी ठीक है, फोटो ले रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा जब पता लगेगा जब मैं मर्सिडीज गाड़ी में घर में जाऊँगा, है ना। मैं उधर जाऊँगा, केक कटेंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सी बातें हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में देखें, उसके बारे में सोचें, यीशु मसीह कहाँ पे पैदा हुआ? हालेलुया। जो हमारी बहन पीछे बोले ना, मैं उनसे सुनना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कहाँ पे पैदा हुआ? चरनी में ना। यीशु मसीह ने सोचा भी नहीं होगा ना कि मेरे लिए मर्सिडीज गाड़ी आएगी, है ना, घर में जाऊंगा, केक काटा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन आप और मैं सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना पवित्र बलिदान दे दिया, है ना। मेरे और आपके लिए वो स्वर्ग से चरनी में आकर जन्म लिया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें, सिर को झुकाएं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा पिता कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि प्रभु हम जय के उत्सव में जी सके, उन पापों से श्राप छुटकारा पाकर तेरी महिमा कर सके। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यहाँ पर बैठे हमारे भाई और बहन के लिए प्रभु, जो आपका प्रभु जी क्रिसमस सेलिब्रेट को करने आए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिस प्रकार से आपका आना भी अद्भुत था प्रभु जी, आज हमारा आना प्रभु आपकी महिमा करना एक अद्भुत काल हो जाए पहले। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे हर एक भाई और बहन को प्रभु आप आशीष संग्रह करें प्रभु जी, और अपने दास को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रोग्राम के लिए जो बच्चों ने किया प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और भी जो प्रोग्राम बना प्रभु उस पर आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु, आप अपने भाई में अपने ब्रांड लेकर चलेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु जी सारा आदर निमान करते हैं, प्रार्थना हमारे उद्धार का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के दास हमारे बीच में है ना, पास्टर सूरज है, पास्टर सुखदेव जी है, पास्टर बनारसी दास जी, प्रेमा करके पास्टर बनारसी दास जी आगे आएंगे, ठीक है। और सिस्टर रानी भी आगे आएंगी और आप भी आगे आ जाओ, सिस्टर लक्ष्मी आप भी आगे आ जाओ, और सिस्टर रेखा पास्टर सूरज की वाइफ वो भी आप आगे आ जाओ। और हमारे बीच में ना ये ही है नरेश कुमार जी,
जे नरेश कुमार जी, जहां कहीं आप हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया करके अंदर आ जाएं। सुनील बुला के लेके जल्दी जल्दी। सुनील कमोदका से जे है ना, वो आगे आ जाएंगे। और हमारे बीच में बहन शीला है, वो भी आगे आएंगी। और कृपया करके थोड़ा सा जगह दे दें, बहन शीला हमारे बीच में आगे आएंगी। और हालेलुया। नरेश जो कि बिजली विभाग में जेई हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं अभी। नरेश जेई ऊपर है नहीं? ओके, लेकिन मेरा फोन अभी ऑनलाइन चला हुआ है ना, तो ओके। उनकी वाइफ है। बहन आगे आएंगी आप। वो यहाँ पे नहीं है, शायद बाहर गए हुए हैं। और हमारी चर्च की है ना जो एल्डर हमारे बीच में मीना है। मीना सम्मानित करेंगी। ये की वाइफ है, बहन को सम्मानित करेंगे आप। और फोटो लेते रहे पीछे से। ताड़ियां साथ में बजे। एक फोटो ले लो। सरोज प्रभु की दासी है। सरोज सम्मानित करेगी पास्टर सूरज की वाइफ बहन रेखा को सम्मानित करेगी। यहीं खड़े रहे आप। एक बार ग्रुप फोटो होगा, सभी पहले ताली बजाएं। एक बार ताली बजा। और माला आप डाल के रखे, निकाल लेना। और प्रभु की दासी निर्मल है। निर्मल परमेश्वर की जो सेविका है लक्ष्मी पास्टर सुखदेव की वाइफ को सम्मानित करेंगी। अब बजाओ तालियां। और रानी है पास्टर बनारसी जी की वाइफ को मेरी वाइफ ममता सम्मानित करेगी। क्या खड़े रहो ना, आप जाओ मत, आप ही खड़े रहो। और प्रभु के दास सुनील आप आगे आएंगे। परमेश्वर के दास सुनील दोनों दास की हाइट की बड़ी है। हालेलुया। किसी को जो बुलाना पड़ा ना, सुनील खड़े रहो ना, एक ग्रुप फोटो लेंगे बाद में। तो बहन शीला है हमारे बीच में जो कि इंग्लिश की लेक्चरर है, ठीक है, उसको हम सम्मानित करेंगे। और हम सिस्टर कुसुम है, मेरी सिस्टर कुसुमा है ना, दोनों बहन को सम्मानित करेंगे। हालेलुया। कुसुम आगे आ गए। पहले आपको डाल देंगे ना, पहले आपको। वेरी गुड, ताली बजा दो। और अभी हम परमेश्वर के सेवकों को सम्मानित करेंगे। हो गया, अभी बहनों का आप डाल के रखें, आप डाल के रखें। परमेश्वर के दासों का हम सम्मानित करेंगे। नीतू है हमारे बीच में।
कोई नहीं ये भी बच्चे ही है दीपांशु निशु आगे आ जाओ। दीपांशु हमारे चर्च के मेंबर हैं, वो पास्टर सुनील को सम्मानित करेंगे और ताली बजाएंगे। वेरी गुड। और नीशु आगे आएंगे आप। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं कुरुक्षेत्र में, और ये सम्मानित करेंगे हमारे पास्टर बनारसी दास जी को, जो कि कुरुक्षेत्र मार्केट कमेटी के प्रधान हैं। और अभी हम सम्मानित करेंगे परमेश्वर के दास पास्टर सुखदेव को और पास्टर सूरज को। हालेलुया। और पास्टर सूरज को भी मैं सम्मानित करूंगा। पास्टर सूरज जी आगे आएंगे। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप दो शब्द बोलें सभी, ठीक है? इधर से शुरू करेंगे बहन रानी से। जय मसीह की बहन। आप सभी आप रखो बात में। अच्छा एक फोटो ले लो मेरी। 1 सेकंड प्लीज, हम अपनी दास करें। कितने लोग खुश हैं? धन्यवाद हो कि आज हम धन्यवाद करते हैं कि आप इन्होंने आज हमें आगे खड़े होने का मौका दिया। हमें ये नहीं पसंद है कि हम कहीं जाते थे। प्रभु के दास ने आज हमारे लेडीज और जिन्होंने को भी सम्मानित किया बच्चों के साथ में, तो बहुत अच्छा लगा। और पास्टर जी आपका भी धन्यवाद। हम जितने पास्टर के साथ आपने हमको सम्मानित किया। तो लेकिन हम जब भी कहीं जाते थे साइड में ही बैठ रहे थे, पहली बात तो मेरे सबको जानते की जय मसीह की सभी को। थैंक यू सतीश भाई, थैंक यू बाबूरा हमें इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। सभी के लिए आने वाले साल 2026 खुशियाँ लेकर आए। सभी की जो भी विशेष है परमात्मा सबकी विशेष पूरी करे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आप सभी को सबको जय मसीह की। हैप्पी क्रिसमस। और ये आने वाला साल मैं पहले, अब 4-5 दिन बाकी रह रहे हैं, मैं पहले आपको एडवांस में नए साल की मुबारकबाद देता हूँ कि परमेश्वर आपके घरों पर और आप पर सब पर, आपके कामों पर, आपकी नौकरी पर आशीष दे। आने वाला साल आपके लिए खुशियों का साल हो। इसी मतलब ज़्यादा ना, क्योंकि 2 मिनट दिए हैं, इसी से जय मसीह की। जय मसीह की। और जय साहब को हम सम्मानित करेंगे। और 2 शब्द बोलेंगे जय साहब, जो कि बिजली विभाग में जय है। 2 शब्द। सभी को जय मसीह की। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की बधाइयाँ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने जो आज पूरे मानव जाति
पीछे से फोटो लेते रहे सभी की। आज जो हमारा परमेश्वर का हम जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, आज परमेश्वर का हमारा हम जो प्रभु के नाम में इकट्ठे हुए सबको परमेश्वर खुशी और आनंद दे। आज जितने भी परिवार आए मसीह यीशु में सब ब्लेस होने पाए और सबको क्रिसमस डे की बधाई हो और नए वर्ष की भी परमेश्वर सबको आशीष दे और सबको नए साल की भी बधाई हो। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि प्रभु ने आपके और मेरे लिए जो अपना बलिदान दिया है ना, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पिता के आज्ञाकारी रहे, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में जीवन जिए और उसके पीछे चले। प्रभु आप सबको जय मसीह की। हैप्पी क्रिसमस और नए साल की सबको बधाइयाँ। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया, इस मानव जाति से प्रेम किया, उसी प्रकार हमें भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और इस प्रेम के संदेश को आगे भी हम एक दूसरे को बांटें ताकि ये संसार एक प्रेम में बना रहे और एक दूसरे के साथ प्रेम करता रहे। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। और एक और प्रभु की दासी बीच में छूट गई थी, उसके लिए थोड़ी सुमन आगे आएंगी जो कि स्कूल में टीचिंग का काम करती है, टीचर है। सुमन आगे आएंगी और उसको ममता परमेश्वर की दासी सम्मानित करेगी। हालेलुया। एक बार फोटो लेते रहे सभी, फोटो ले लो सबकी, फोटो ले लो। हालेलुया। और हमारे बीच में मैं परमेश्वर के दास पास्टर बनारसी दास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सीनियर पास्टर बनारसी दास जी सब के लिए प्रार्थना करेंगे, सब विश्वासी लोगों के लिए, सब परमेश्वर की दासी और दास। आइए आपने बंद, सब अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे। ये महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी बड़ाई करता हूँ। आज तूने खुदा परमेश्वर हम सबको इकट्ठा किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। ये मेरे खुदा बाप तेरा धन्यवाद हो, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। ये मेरे खुदा परमेश्वर, तेरा वचन बोलता है खुदा परमेश्वर, मैं तेरा उठना भी जानता हूँ, तेरा बैठना भी जानता हूँ, तेरा चलना भी जानता हूँ, तेरा फिरना भी जानता हूँ। ये मेरे परमेश्वर, तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह का दाता, शांति का राजकुमार है। ये मेरे परमेश्वर, जितने भी तेरे दास दासियां इकट्ठी हुई हैं और तेरे दास खुदा परमेश्वर तीस द्वारा और ममता तेरी दासी द्वारा इकट्ठे किए गए, तेरे दास दासियों का आदर किया गया, इसके लिए मैं परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ। खुदा का इस दास पर, 30 पास्टर पर आशीष कर, इसकी पूरी फैमिली पर आशीष कर। ये मेरे परमेश्वर और तेरे दास दासियों पर आशीष कर, जितने बच्चों ने गीत भजन गाए हैं उन सब पर आशीष कर मेरे परमेश्वर, और जितने भी खुदा परमेश्वर बच्चे बहन भाई सभी इकट्ठा हुए सब पर आशीष कर मेरे पिता। ये आने वाला साल इनके अनुग्रह का और आशीष का साल हो मेरे परमेश्वर। इनके घरों में कोई भी क्षति ना हो मेरे परमेश्वर। इनके परिवारों पर आशीष करना, इनके रिश्तेदारों पर आशीष करना, हे मेरे परमेश्वर, इनके मित्र प्यारों पर आशीष करना मेरे परमेश्वर। हे मेरे खुदा बाप, तू इनको अच्छे से लेके आया और अच्छे से लेके जाना मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और जो तेरा दास वचन बांटे वो वचन खुदा परमेश्वर हमारी हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए मेरे परमेश्वर। हम उनको सुनने वाले नहीं मेरे परमेश्वर, उन पर चलने वाले, उनको मानने वाले हो जाएंगे मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, तू इस घर की सारी चीजों पर आशीष करना मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी बड़ाई करता हूँ, और जो नाना प्रकार की परेशानी में है यीशु नासरी के नाम से उसकी परेशानी दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी बड़ाई करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। फिर से मैं तेरे दास दासियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और तेरे जितने भी जन यहाँ छोटे बड़े बहन बेटियां सब आए हैं उन सब पर आशीष कर, अनुग्रह कर मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी बड़ाई करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल तुम्हें देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। हालेलुया, हालेलुया। Thank you so much.
परमेश्वर के सेवकों का मैं सभी में दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु के भवन में आए हैं और हम बहुत सारी आशीष और बरकतों को पाए हैं। हालेलुया, थैंक यू सो मच। प्रभु आशीषित करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरी वाइफ भी दूसरी बार माला डालेगी। थैंक यू। परमेश्वर आशीषित करे सभी को। हालेलुया, एक बार ताली बजा दो मीरा बहन ने। फोटो फोटो ले जल्दी। हालेलुया। अभी मर्सी पार्टी सॉन्ग है, शोर दुनिया में हो गया। हालेलुया, शोर दुनिया में हो गया। ये डांस है अभी बच्चों का और ये जल्दी से इसमें लगाएं, बता दें। और ममता का फोन। हालेलुया, धन्यवाद। आमीन। कितने को भूख लगी है? सभी हाथ दिखाएं जिनको भूख लगी है। हालेलुया। और वचन की भूख किस किस को लगी है? हालेलुया। स्वर्गीय रोटी जो परमेश्वर वचन में सिखाते कि मनुष्य खाली रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। आमीन। आओ परमेश्वर के दास आगे जो वचन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आओ मैं एक सॉन्ग के द्वारा आप सबको उत्साहित करता हूँ, फिर आगे हम वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर के दास हमारे बीच में है, परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में साझा करेंगे कि आज का वचन हर एक को सुनने वाले को परमेश्वर 30 में 60 नहीं परंतु 100 गुना फल आशीष दे। आमीन। हालेलुया। वचन के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। इसलिए फिलिप्पियों 4 के पहला वचन हमें सिखाता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ? आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने परमेश्वर के दासों में जो सामर्थ्य को दिया है, परंतु उसने हर एक परमेश्वर के बेटा और बेटियों में भी अपनी सामर्थ्य को रखा है। आमीन। हम अपने सामर्थ्य को परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा प्राप्त करके और प्रभु के नाम में उसको जागृत करें। आमीन। अब हम एक सॉन्ग गाएंगे मिलकर। आज हम क्यों इकट्ठा हुए ऐसा नहीं बताएंगे, बस एक ही बहन जो बोल रहे हैं। हालेलुया। क्यों इकट्ठा हुए आज हम? जन्मदिन और पीछे से प्रभु की महिमा करने के लिए। आमीन। आमीन। कितने लोग यीशु मसीह के जन्मदिन में इकट्ठे हुए हैं? आमीन। उसका जन्म क्यों हुआ था? आमीन। हालेलुया। वो मेमना होकर हमारे लिए पूरी मानव जाति के लिए आया कि सबके पापों का भार अपने कांधों पर लेकर हम सबको वो अपने पापों से क्षमा करके उसके लहू के द्वारा मेरे प्रिय अमोल खरीदे गए। आमीन। इसलिए वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में मनुष्य में उसने डेरा किया, हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया और आज जो हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हुए हैं कि हम उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर सके। आमीन। क्योंकि सब जन्म लेते हैं परंतु उसका जन्म अद्भुत तरह से परमेश्वर के दास ने बताया है। आमीन। और एक हम सॉन्ग गाएंगे, यीशु पुत्र खुदादा आया है, आज चरनी से डेरा लेके दूध स्नेहा मां मरियम गोड हिदाया है, आओ खुशियां
मनाइए। आमीन। ये लोग मेरा साथ दे सकते हैं, साथ देंगे प्लीज। मैं आपको सभी से निवेदन करता हूँ, सब मिलकर प्रभु के नाम को आदर देंगे। आमीन। और मैं आयुब हमारे बीच में है, बजाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हम चेंगो हम बाहर निकालेंगे। थैंक यू जीसस। जल्दी से जल्दी समय के अनुसार। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम सिर्फ 2 ही कली गाएंगे क्योंकि आगे परमेश्वर के दास का वचन का समय है। समय के अनुसार हम सब कुछ करेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाते समय को बहुमूल्य है, समझना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। यीशु पुत्र खुदा दा आया है, आज चरणी चढ़ेरा लाया है। यीशु पुत्र खुदा दा आया है, यीशु पुत्र खुदा दा आया है, आज चरणी चढ़ेरा लाया है। यीशु पुत्र खुदा दा आया है, चरणी चढ़ेरा लाया है। लेके दुसरे आए, दुसरे सबको मैरी क्रिसमस से हालेलुया। और हम आगे के समय के लिए और परमेश्वर के दास को हम आगे के इनवाइट करेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर सुनील है। आगे के वचन के लिए कि परमेश्वर हर एक के जीवनों से आज के वचन के द्वारा बातचीत करे और हर एक को शांति से सुनने का, हर एक बातों के द्वारा प्रभु के बढ़ने का परमेश्वर सबको समझ और बुद्धि दे। और परमेश्वर के दास को आगे आमंत्रित करेंगे कि बीच में प्रार्थना करें आगे के समय के लिए। पास्टर सुनील जी हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सभी शांत से बैठेंगे हम। आगे समय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में के लिए।
Thank you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. आज हमारा आनंद है क्योंकि हम प्रभु के जन्मदिन के अवसर पर हम इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है यूहन्ना 3 और उसका 16 में परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे इस आवाज को भी नहीं सह सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई नाश हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को, इस संसार को अपनी अद्भुत रचना के द्वारा रचा है। हालेलुया। और हमें अपने स्वरूप में बनाया है ताकि हम उस जो परमेश्वर भजन गीत गाए। अब समय है जो बोलने की जरूरत है। हालेलुया। ताकि हमारी आत्माओं को मजबूत किया जा सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के दास के लिए और आगे के समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी जीवित पिता, प्रभु जी हम आपके नाम को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सुबह से और अभी तक प्रभु जी आपने सारी बातों में हम सबको संभाल के रखा है। परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु भजन गीतों के द्वारा, प्रभु नाच गाने के द्वारा परमेश्वर प्रभु हम सब ने प्रभु आपके नाम को महिमा दी प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु और प्यारे प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो समय है प्यारे परमेश्वर प्रभु आपके जीवित वचन से प्रभु हम सुने प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु जो प्रभु आपके दास को प्रभु प्यारे प्रभु आपने इस जगह पर नियुक्त किया है परमेश्वर ताकि प्रभु आपकी भेड़ों की चरवाई कर सके। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आपके दास की सहायता करे, मदद करे प्रभु बोलने वाला आपका दास नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा आप हो प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हम सबकी अगुवाई करें प्रभु ताकि प्रभु हम उसे सुने प्रभु, हमें वो कान दे प्रभु ताकि हम उन वचनों को सुन सके प्रभु जो पवित्र आत्मा आपकी ओर से हो प्रभु। यानी प्रभु जब प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सुनने वाले नहीं लेकिन परमेश्वर उस पर चलने वाले बने प्रभु। जो भी समय है प्रभु आपके दास को और प्रभु आगे का जो समय है प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु और प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के दास का बड़े ही तालियों के साथ हम आदर करेंगे। परमेश्वर के दास को हमारे बीच में बीच है जो आगे के वचन हमारे बीच में बोलेंगे और हम ताले के साथ परमेश्वर के दास का वचन करेंगे। प्रभु आशीष आपको और हमारे बीच में सुबीन भाई है, पास्टर सुबीन परमेश्वर के वचन की आप पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है? हालेलुया। पास्टर सुबीन हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। सो रहे हैं, पकोड़ा खाकर नींद आ गई। हालेलुया। और अभी जब लंच करेंगे फिर क्या होगा फिर तो आपका यही पता नहीं होगा कहाँ लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जागने वाले बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो शैतान भाग जाता है। हालेलुया। इतनी आवाज हो कि शैतान कोई आस पास भी ना आए। हालेलुया। तो मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से कि आप सभी यहाँ पर आज आए हैं क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में। परमेश्वर आप सभी के को बहुत सारी आशीषें दे, बरकतें दे और परमेश्वर के दासों का मैं धन्यवाद करता हूँ, पास्टर सूरज का, पास्टर बनारसी दास जी का, पास्टर सुखदेव जी का, पास्टर सुनील जी का, और मैं सबों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। और अभी 20 मिनट हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:3 में
थोड़ी देर आप ध्यान से बैठेंगे, चुप रहेंगे बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के लिए समय है ना। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे सांसें दी है, उस परमेश्वर के लिए ये समय है। हालेलुया। हमारी बातों के लिए समय नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के वचन का समय है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये संसारिक बातें जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा है? धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और वे जो इसमें लिखी हुई बात को मानते हैं। हालेलुया। बच्चे आप नीचे बैठ जाएं, बच्चे आप नीचे बैठ जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग धन्य लोग हो। हालेलुया। क्योंकि आप लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। हालेलुया। और मत्ती 4:4 में क्या लिखा है? हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। जो भोजन हम खाते हैं वो निकल जाता है। हालेलुया। वो शरीर के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन, हमारी आत्मा का संबंध परमेश्वर के साथ होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, जब हम उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। और आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे साथ आप निकालेंगे रोमियो 3:23 वचन देखेंगे। जल्दी से हम निकालेंगे और प्रभु के दास पास्टर सुनील जी वचन को पढ़ेंगे हमारे बीच में, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हालेलुया। दिस इज द टाइम फॉर गॉड, नॉट फॉर अस। पढ़ेंगे। इसीलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, क्या कोई संसार में ऐसा आदमी है जिसने पाप नहीं किया है? हालेलुया। जितने भी साधु संत महात्मा हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर प्रभु का वचन बता रहा हूँ। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई पाप नहीं किया? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, हम पापी इंसान हैं। हालेलुया। हमारी कोई औकात नहीं थी कि खड़ा होकर हम प्रभु के बारे में बोल पाए, है ना। हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर ने हम जैसे, बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 2 उसका 25, 26, 27 में कि परमेश्वर ने जगत के नीच लोगों को, तुच्छ लोगों को, जिनका समाज में कोई अता पता नहीं था, समाज में कोई गिनती नहीं थी, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। तो हम सब क्या हैं? पापी हैं। हालेलुया। ऐसा तो नहीं जो पवित्र है, बिल्कुल। हालेलुया। और पाप की सजा क्या है? रोमियो 6:23 वचन पढ़ेंगे। पाप की सजा क्या है? रोमियो 6:23 जल्दी देखेंगे और 20 मिनट आप आराम से बैठे, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए लंच की व्यवस्था है। पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सभी क्या हैं? पापी हैं। हालेलुया। ये बात हमें याद रखना। हालेलुया। ये बात हमें याद रखना है कि हम सभी क्या हैं? पापी हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमें बुखार आता है, किसी को पथरी है, किसी को सिर में दर्द है, तो लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम
सब पाप किया है, मृत्यु है। आपको भी संसार से जाना और मुझे भी संसार से जाना, क्योंकि ये पाप का जो शरीर है ये मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद देखेंगे, मेरे साथ आप निकाले यशायाह 64 का 6 वचन, जल्दी से निकालेंगे। यशायाह 64 का 6 वचन। हाँ जी, सुनिए जल्दी। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। आप सुने ध्यान से, हम क्या हैं? सब अशुद्ध मनुष्य हैं। हालेलुया। और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हमारे धर्म के जो काम हैं वो मैले चिथड़े के समान है। हालेलुया। जब ये कपड़े मैले हो जाते हैं हम इनको धोते हैं। हालेलुया। उसी तरीके से हमारा जीवन है, जब हम पाप करते हैं, जब हम बुराई करते हैं, जब हम चुगली निंदा करते हैं, हमें प्रभु